बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राउनिंग में सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है जो पास्ट एससीक्यूज़ में, वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग, व्हाट आर मोड्स ऑफ डेथ इन ड्राई एंड वेट ड्राउनिंग। टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग में मेन दो टाइप्स आती हैं, टिपिकल यानी वेट ड्राउनिंग जो कि 80% ऑफ द केसेस में होती है, और उसके अलावा एटिपिकल ड्राउनिंग है यानी 20% ऑफ द केसेस में जो लेस कॉमन है वो है एटिपिकल ड्राउनिंग। उसके अलावा इसमें मोड ऑफ डेथ एटिपिकल में होता है मेनली एस्फिक्सिया, और आगे टिपिकल को हम डिवाइड करते हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सी वाटर ड्राउनिंग में। फ्रेश वाटर में मोड ऑफ डेथ है सिनकपी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में करूँगी। उसके बाद है सी वाटर ड्राउनिंग में सिनकपी मतलब जो हार्ट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टॉप हो जाता है, और मोड ऑफ डेथ है सी वाटर ड्राउनिंग में एस्फिक्सिया यानी टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो एट द लेवल ऑफ द लंग्स वो कम हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एस्फिक्सिया। उसके बाद इसके टाइप्स क्या है एटिपिकल ड्राउनिंग की, ड्राई ड्राउनिंग है, इमर्शन सिंड्रोम है यानी वेगल इनहिबिशन है, सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस और सेकेंडरी ड्राउनिंग। सो ये उन्होंने ये पूछा हुआ था इसमें कि ड्राई और वेट ड्राउनिंग का मोड ऑफ डेथ बताना है, और साथ एक्स्ट्रा मैंने एटिपिकल को बता दिया कि एटिपिकल में क्या है एस्फिक्सिया होता है मोड ऑफ डेथ। इस सब में एस्फिक्सिया ही है बेसिकली, फ्रेश वाटर में सिनकपी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग ये बता दी। इसको फ्लो चार्ट में ऐसे लिख दें तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद है श्योरेस्ट साइंस ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग या एंटीमार्टम ड्राउनिंग, या जो एक्चुअल ड्राउनिंग होती है उसमें श्योरेस्ट साइंस ऑफ डेथ क्या क्या है। उसके अंदर सबसे पहले आता है फाइन कोपियस या परसिस्टेंट फ्रॉथ एट नोज एंड माउथ, कि एक बड़ी ना फाइन से किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। कोपियस का मतलब है तो बहुत ज़्यादा, कोपियस अमाउंट होती है। परसिस्टेंट यानी जो रहने वाली, मतलब थोड़ी देर वो रहती है मेंटेन रहती है फ्रॉथ, तो वो होती है माउथ पे और नोज़ के ऊपर। और उसके अलावा ना मटीरियल होता है ग्रास्प्ड इन क्लेंच्ड हैंड्स फ्रॉम द वाटर। अगर आपने वो वीडियो देख ली हुई है थैलेटोलॉजी वाली, तो उसमें मैंने कैडावाइक स्पैज़म को एक्सप्लेन किया था कि लास्ट एक्शन बिफोर डेथ को इंडिकेट करता है, और ये कॉमन किस्म होता है ड्राउनिंग के केसेस में, कि उसमें मटेरियल होता है ग्रास्प क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब ऐसे मुट्ठी बंद हो गई और उसके अंदर कोई मटेरियल यानी वो जैसे अगर सपोज सी वीड्स वगैरह, वो जो घास वगैरह वो हाथ में ऐसे ना पकड़ी होगी उसने, जो सा पर्सन है ना इस तरह करके, तो वो क्लेंच्ड फिस्ट होगी और उसके अंदर टाइटली मटेरियल ग्रास्प होता है। उसके बाद फाइन फ्रोथ होती है एयर पैसेजेस में, एक्सटर्नल ओपनिंग्स यानी नोज़ और माउथ पे भी थी, और एयर पैसेजेस के अंदर भी, पैसेज वेज के अंदर भी होती है फाइन फ्रोथ। इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इसमें एक कंडीशन होती है एम्फिजिमा इक्विज्म, उसकी अब ये एक्सप्लेनेशन है कि जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होता है, वो वाटर लॉज्ड होते हैं और वो एडिमेटस होते हैं, एडिमा होता है, वाटर लॉज्ड होते हैं और इंक्रीज वॉल्यूम होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेम वाटर इन मिडल ईयर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कि उसी जगह का उसी सी का वाटर जो है ना सेम उसके अंदर, उसके कानों में मिडल ईयर में तक भी होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। तो ये श्योरेस्ट साइंस है कि उस इंसान की उसी जगह पे, उसी जो नदी है, तालाब है, समुंदर है, जो भी है ना, नहर है, उसके अंदर डूबने से ही डेथ हुई है उसकी। तो ये श्योरेस्ट साइन ऑफ डेथ है इन केस ऑफ ड्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन डेड बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग विक्टिम, कि जो एक ड्राउंड विक्टिम है, ड्राउनिंग विक्टिम है, उसके बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले फॉर्म एंड वाटर इन एयर पैसेज वेज, कि वो मैंने बताया जैसे फाइन कोपियस अमाउंट ऑफ फ्रोथ होती है नोज एंड माउथ पर, उसके जो एयर पैसेज है मतलब ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, फॉर्म होती है और वाटर होगा। लेरिंग्स कंजेस्टेड होती है, लंग्स में एम्फिजिमा इक्विज्म होता है, कंडीशन होती है। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि लंग्स बल्की हो जाते हैं और बैलून्ड हो जाते हैं, दे ओवरलैप द पेरिकार्डियम। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपका हार्ट है तो इसके ऊपर लंग्स होते हैं, ठीक है, तो इवन लंग का इंप्रेशन लेफ्ट, हार्ट का इंप्रेशन लेफ्ट लंग पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो वो लंग्स ना इतने बल्की हो जाते हैं कि वो ना कहते हैं ओवरलैप कर लेते हैं पेरिकार्डियम को। रिब्स की मार्किंग होती है लंग्स पे, मतलब अब लंग्स ने बल्कि होकर एक्सपेंड होना है, तो आउटर साइड पे उनके क्या है, रिब्स हैं, और अंदर वाली साइड पे है हार्ट है, तो वो हार्ट के पेरिकार्डियम को ओवरलैप कर लेंगे और उसके ऊपर रिब्स की मार्किंग आ जाएंगी। लंग्स हैव डोई फीलिंग एंड पिट ऑन प्रेशर, डोई फीलिंग जैसे वो आटा गूंदा हुआ होता है ना, डो होती है, उस तरह की फीलिंग होती है, मतलब अब डो में आप ना फिंगर से आप प्रेशर करो तो वो पिट सा बन जाता है उसके अंदर। सेम ही ऐसे होगा लंग्स पे, अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहाँ पर पिट बन जाएगा। उसके बाद देयर वेट इज़ इंक्रीज टू ट्वाइस द नॉर्मल, जब उन्होंने वाटर लॉस्ड होना है, वाटर उसके अंदर जाना है, तो उसका वेट इंक्रीज़ हो गया ना, तो वेट कितना इंक्रीज़ होता है कि नॉर्मल से दुगना हो जाता है, ट्वाइस द नॉर्मल। जनरल अपीयरेंस ऑफ पैलर बट एरियाज ऑफ रेड मॉटलिंग मे बी सीन, कि जनरल अपीयरेंस पैलर की अपीयरेंस हो गए, पेल से हो जाएंगे वो, और रेड मॉटलिंग के एरियाज नजर आएंगे। सेक्शन ऑफ लंग्स शो फ्री क्वांटिटी ऑफ वाटरी फ्लूइड, के लंग्स के सेक्शन के अंदर ना फ्री क्वांटिटी ऑफ वाटरी फ्लूइड शो होंगे, और विच इज़ ब्लड स्टेन्ड एंड कंटेन्स फाइन बबल्स। अब वो जो फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड उसके अंदर है, उसकी क्या स्टेट क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स हैं, कि वो ब्लड स्टेन्ड होता है
और उसके अंदर फाइन बबल्स होते हैं, हर जगह पे बबल्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये थे बेसिकली फीचर्स एयर पैसेजेस का बता दिया हमने, लेरिंग्स का बता दिया, फिर हमने लंग्स की कंडीशन बता दी, एम्फिजिमा एक्विज्म, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन बता दी। फिर डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म्स ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ फॉर SEQ और बोथ फॉर SEQ एंड वाइवा। इसमें फ़ीचर्स में क्या होगा, सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लंग्स, के लंग्स के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन फ्रेश वाटर में मैसिव होती है। हमने बायोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है कि जो सोल्यूट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होना, हाइपोटोनिक में सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है, और आइसोटोनिक में सेम होती है कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो फ्रेश वाटर है ना, उसमें बॉडी जो आउटसाइड वाटर है उसके अंदर ना सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है कंपैरेटिव टू इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी हाइपरटोनिक होगी और जो फ्रेश वाटर है वो हाइपोटोनिक है। तो जो वाटर है उसने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करना होता है। इस वजह से जो फ्रेश वाटर है ना, उसमें वाटर फ्रेश वाटर या जो रिवर वगैरह का पानी है वो मूव करेगा लंग्स के अंदर, क्योंकि बॉडी हाइपरटोनिक है, तो मैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लंग्स होगी। सी का अपोजिट है, सी में हाइपरटोनिक है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, नन होती है एब्जॉर्प्शन, इंस्टेड रिवर्स ट्रांसफ़र होती है कि बॉडी से जो फ्लूइड निकल के वो बाहर की तरफ जा सकता है। उसमें एब्जॉर्प्शन फिर आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl इन द ब्लड। NaCl ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नन होगी, क्योंकि वैसे ही फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक है। इसमें कंसीडरेबल होती है कि सोल्यूट की एब्जॉर्प्शन होती है कि लंग्स में। स्ट्रेंथ ऑफ प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में बेसिकली क्या है कि हमारे खून में प्लाज्मा में आके पानी मिल रहा है, तो उसमें हीमो डाइल्यूशन हो जाएगी, और इसमें हीमो कंसनट्रेशन है, इससे पानी निकल रहा है और उसमें सॉल्ट ऐड हो रहा है। RBC की चेंजेस, अब हीमो डाइल्यूशन का मतलब है कि सारे बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, सारे इंडिविजुअल सेल के लेवल पे ना वो सेल में क्या कहते हैं पानी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हेमोलिसिस हो रही है। अब सेल जब हेमोलिसिस होगी, सेल की रप्चर होगी RBCs की, तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो लीक आउट कर जाएंगे, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें वाटर आया ही नहीं है। ब्लड वॉल्यूम, ये हमने पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, ये भी 9th में या फर्स्ट ईयर में था बायो में, कि ना वो जिसमें कंसेप्ट सारा बताया था कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, तो उसके अंदर जितना मर्जी पानी आ रहा है तो वो टर्बिडिटी मेंटेन रहती है, टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन क्योंकि एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है तो एनिमल सेल रप्चर हो रहता है, तब उसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा। तो सेम यही है कि पानी अब आता जा रहा है सेल्स के अंदर, तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होगी सेल्स की, वो रप्चर हो जाएगी और जो हेमोलिसिस हो जाएगी सेल की। ब्लड वॉल्यूम इसमें मैसिवली इंक्रीज़ हो रहा था, इतना सारा पानी ऐड हुआ है इसमें, ब्लड वॉल्यूम या चेंज नहीं होता या फिर डिक्रीज़ हो रहा था थोड़ा बहुत। सर्कुलेटरी चेंजेस क्या होंगे, हाई आउटपुट है क्योंकि अब ओवरऑल ना ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो आउटपुट ज़्यादा होगा, कार्डिक फेलियर हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएंगे। टाइमिंग डेथ की, इसमें इमीडिएट डेथ होती है और इसमें डिलेड डेथ होती है, और जो फेटल पीरियड है इसमें वेरी शॉर्ट है, 2 to 3 मिनट्स है, और इसमें लॉन्गर है 7 to 9 मिनट्स। इसमें अब आप मोड ऑफ डेथ लिख सकते हैं, इसमें सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है बेसिकली ना, हार्ट फेल हो रहा है, उसके अलावा सेल्स की रप्चर हो रही है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो फ्रेश वाटर में जो मोड ऑफ डेथ है वो है सिनकपी, और सी वाटर में होता है एस्फिक्सिया। सी वाटर में लॉन्गर होता है डेथ का इंटरवल। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पोस्टमार्टम चेंजेस या ऑटोप्सी फाइंडिंग्स ऑफ पोस्टमार्टम। ओके, सो ये फाइल मेरी पुरानी पड़ी है और मैंने अभी देखा इसका ये नेम वगैरह शो हो रहा है, सेकेंड ईयर की वाली फाइल। अच्छा, शुक्र है सेकेंड ईयर वैसे खत्म, मेरे पास लेंथीएस्ट ईयर, एनाटॉमी से जान छूटी है हमारी, बट सेकेंड ईयर की एनाटॉमी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, लाइक इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पोस्टमार्टम चेंजेस या ऑटोप्सी फाइंडिंग्स ऑफ पोस्टमार्टम इमर्जन एंड एंटीमार्टम ड्राउनिंग। अच्छा, ये मैंने एक चार्ट सा बना दिया, इसमें फाइंडिंग्स लिखी हुई सारी जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं ड्राउनिंग में, यानी असल में अगर इंसान की डूबने की वजह से ही डेथ हुई है। और पोस्टमार्टम इमर्शन क्या है कि डेथ किसी और वजह से भी बाद में जो है डेड बॉडी को ना पानी में फेंक दिया गया। तो ये सारी फाइंडिंग्स ड्राउनिंग में होगी और इसमें एब्सेंट होंगी सब में। नोज फ्रॉथ एट नोज एंड माउथ होगी ड्राउनिंग में, गूस फ्लैश ड्राउनिंग में होगा, कैटावाइक स्पैज़म होगा ड्राउनिंग में, साइनोसिस भी ड्राउनिंग में होगी, फेशियल कंजेशन भी ड्राउनिंग में होगी। फिर जो कंटेंट्स ऑफ मीडियम यानी वाटर के जो कंटेंट्स कहाँ पे होंगे, ड्यूटीनम में होंगे, ब्लड में, लिवर में, बोन मैरो में वाटर होगा, मिडल ईयर में, और कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स, ये सब कुछ ड्राउनिंग में होगा। अगर ये आ रहा था तो ये सारा कुछ इधर एब्सेंट लिख देना, यहाँ पे प्रेजेंट लिख देना, इसको याद करना है, यू हैव टू क्रैम ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, आगे है गेटलेस टेस्ट। गेटलेस टेस्ट भी ना देखने के लिए किया जाता है कि ड्राउनिंग जो सी है वो एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड कंटेंट्स ब्लड के लिए ना, कि वो सी वाटर ड्राउनिंग है या फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है। उसमें होता है क्या है कि
इट इज़ डन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्लड। नॉर्मली जो क्लोराइड कॉन्टेंट्स हैं ना वो बोथ हार्ट की साइड्स में ना इक्वल होते हैं विद मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। दोनों हार्ट साइड्स पे क्लोराइड कंटेंट सेम होता है। मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 25 अगर ना अब ड्राउनिंग के केस में अगर 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी जो कि इक्वल होता है 17 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, अगर इतने क्लोराइड आइन ना ग्रेटर है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे, तो इसका मतलब है कि साल्ट वाटर यानी सी वाटर ड्राउनिंग हुई है। और अगर 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ क्लोराइड आइन लेस हो लेफ्ट साइड पे एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड, तो इसको कहते हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। कि अगर 25 मिलीग्राम पर लीटर लेफ्ट पे ज़्यादा होगा तो सी वाटर है, मतलब क्लोराइड कंटेंट से सिंपली क्या हो कि साल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो वो साल्ट वाटर या फिर सी वाटर ड्राउनिंग है। और अगर उतना 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम है तो वो हो जाएगी फ्रेश वाटर। सो ये बस ये थी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो ड्राउनिंग के चैप्टर से अभी तक पास SCQs में आए हैं।